नमस्कार साथियों, आपके बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और इस कुरकुरे बैच का बहुत ही मस्त तरीके से लाभ उठा रहे होंगे। और यह कुरकुरे बैच आप सभी प्रशिक्षुओं के लिए ही चलाया गया है, जिसमें कि आप सभी बच्चे इससे प्रैक्टिस कर सकें अच्छे से बेहतरीन तरीके से। कहीं भी कोई बुक की ज़रूरत नहीं है। हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के यह मैथ कवर कर रहे हैं और डीएलएड 4th सेमेस्टर में आज हम लोग करेंगे अध्याय नंबर 9। इसके पहले हमने देखा था कि 5, 6, 7, 8 ये चारों के चारों जो अभ्यास थे हमने 2 दिन में ख़त्म किया था, जिसमें कि हमने पहले में देखा था सिक्कों के बारे में और दूसरे में देखा था पासे के बारे में। बेस्ट लगा, अच्छा लगा, बहुतों का कमेंट आया सर अच्छा लगा कुरकुरे बैच। तो हमें भी अच्छा है भाई, कुरकुरे बैच सबके लिए अच्छा है, कुरकुरे मेरे लिए अच्छा और आपके लिए बैच अच्छा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इन सारे क्लासेस को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करें। और अभी आज सुबह ही हम एक वीडियो लेकर आए थे जिसमें कि आपको यह बताया गया था कि सच में आप क्या ऐसा करें या फिर क्या ना करें कि एग्जाम में आपका बैक ना लगे। मतलब वो चीज़ें आपको नहीं करने हैं, क्या करने हैं ये तो हमने पहले बनाया था, लेकिन आज जो सुबह एक वीडियो आया है आप जरूर देख लीजिएगा उसे। किससे बचें आप कि आपका पेपर कितने लोग का छूट जाता है, मतलब उसको देख लीजिएगा बस, ये का नाम है मेरा। तो चलिए, संभावना, यह पूरा का पूरा जो अध्याय नंबर 9 है इसमें थोड़े से प्रैक्टिस सेट हैं और इसमें संभावनाओं के दैनिक जीवन से संबंध बताने का प्रयास किया है। जैसे बात कर लेते हैं, मान लीजिए बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है, अभी हुई नहीं है, बारिश होने वाली है और एक जगह क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है। मान लीजिए दिल्ली में बारिश हो रहा है, लेकिन मौसम विज्ञान ने एक तरह से घोषणा कर दिया, संभावना जताया कि भैया आज पूरे भारत में बारिश का माहौल रहेगा। बारिश हो नहीं रहा है हमारे तरफ आजमगढ़ में, लेकिन एक तरह से उन्होंने एक तरह संभावना जता दिया कि भाई बस्ती हो गया, इधर कह लो कि भाई बस्ती हो गया, आजमगढ़ हो गया, इधर आपका बनारस हो गया, इधर जितने भी पूर्वी इलाके हैं, मतलब पूर्व वाले इलाके हैं भारत के यूपी में, तो वहाँ पे बारिश होने की बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि दिल्ली में बारिश हो रहा है। तो ऐसे क्या बनाया उन्होंने, संभावनाएं बनाया। बारिश हुआ नहीं दरअसल, तो ये संभावना बताया गया। और एक संभावना ऐसी होती है जो घट जाता है। जैसे बात करें, आज हमें दिल्ली जाना है, दिल्ली पहुंचकर रूम लेना है, रूम लेकर उसमें मतलब जो भी अपना काम वगैरह धंधा वगैरह सब मतलब एक तरह से है पढ़ाई लिखाई वो स्टार्ट कर देना है। तो आज हमें दिल्ली जाना है और ये प्रोसेस होगी, क्योंकि ये संभावना नहीं है, ये संभावना घटने वाली संभावना है, घटित तो होने वाली संभावना है। तो 2 प्रकार की संभावनाएं होती हैं, घटते हैं नहीं घटते हैं। आम जीवन से रिलेट कर लीजिए, जैसे आज आपने शेड्यूल कर लिया, आज हमको यह चीजें पढ़नी है, सर के पूरे मैथ के 4th सेमेस्टर के सारे क्लास हमको रिवाइज कर देना है। यह अध्याय नंबर 9 है, हमको सारे के सारे रिवाइज करना है। तो आपने ये दिमाग में सेट कर लिया, हाँ रिवाइज करना है तो रिवाइज करना है। एक तरह से आपने जब उसको पूरा कर लिया तो घटना घट गया, नहीं किया तो संभावना ही रह गया एक तरह से। तो यह सारी चीजें हो गई। और कितने बच्चों का कहना है सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाइए, ट्रिग्नोमेट्री आएगा क्रम से, तो उस चलेंगे। अध्याय नंबर 9 के बाद हम मेंसुरेशन पे आएंगे, मेंसुरेशन के बाद हो सकता है आंकड़ा, जो अवर्गीकृत आंकड़ा होता है ना, समांतर माध्य, माध्य बहुलक, मीडियन, ये सब होता है ना, तो उसको पढ़ाने के बाद हम चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री पर। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पूरा खत्म करने के बाद, एक ही वीडियो में खत्म करने के बाद। वैसे हमने एक ट्रिग्नोमेट्री पर सेपरेट लेक्चर दिया है डीएलएड 4th सेमेस्टर में ही, आप देखेंगे तो नीचे आएंगे तो वो पिछले जो बच्चे थे, जो फ्रेश वाले थे, उनके लिए कराया गया था, लेकिन आप लोग के लिए भी तो वही सारी चीजें हैं। तो पिछला वाला भी लेक्चर आप रिवाइज किया करिए भाई, जो मैराथन लिया गया है वो सब रिवाइज किया करिए। अभ्यास चैप्टर वाइज तो हम लोग चल ही रहे हैं। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और सारे बच्चे करेंगे। क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए थोड़ा सा, अब बहुत हुआ। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, 2 सिक्कों को एक साथ लेकर फेंकने पर कितने परिणाम प्राप्त होते हैं। भैया देखो, मूल्यांकन के लिए जो सारी चीजें दिया है वहां से प्रश्न बनते हैं। अगर 2 सिक्के हैं, उसको एक साथ लेकर फेंकने पर कितने परिणाम प्राप्त होते हैं। तो परिणाम आपको पता है, 2 सिक्के के लिए हमने बताया था कितने परिणाम प्राप्त होंगे भैया, या तो टेल टेल आएगा दोनों में, या तो हेड हेड आएगा, जाहिर सी बात है, या तो हेड और टेल आएगा या तो टेल और हेड आएगा, मतलब 4 परिणाम प्राप्त होते हैं। लिख देना, अगर 2 सिक्कों को यादृच्छिक रूप से उछाला जाए तो 4 परिणाम हमको देखने को मिल सकते हैं। इसके सिवा कुछ और देखने को मिलेगा क्या, बताना? नहीं ना, बस ये हो गया। अगर 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर कुल कितनी घटनाएं बन सकती हैं। अगर हम 2 सिक्के को फेंकते हैं तो उन्हें बताया था भैया, अगर एक सिक्का है तो 1/2 के पावर में 2 यह घटना बनेगा। अगर एक सिक्का है तो, अगर 1 मिनट, अगर एक सिक्का है तो 1 बनेगा पावर में। अगर 2 सिक्का है तो 1/2 के पावर में 2 सिक्का हो गया। भाई एक सिक्का के 2 ही पहलू होते हैं, एक तो शेर, एक तो बकरी, शेर बकरी, यही तो यह चीज। अगर 3 सिक्का है तो 2 के पावर 3, मतलब कितनी संभावनाएं बनेंगी, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8 संभावना। मतलब एक घटना घटने का क्रम क्या है, 1/8 है, यानी संभावनाएं कितनी बनेंगी, 8 संभावनाएं बनेंगी। टोटल संभावनाएं देख लेते हैं। देखिए 3 सिक्के की बात कर लेते हैं,
हेड आएगा, टेल आएगा, टेल आएगा, नहीं तो पहले टेल टेल ही ले लीजिए। पहले तीनों में टेल टेल ले लिए, अब तीनों में हेड हेड हमने ले लिया। अब एक बार तीनों में, दो में हेड लीजिए, एक में टेल लीजिए। ये क्रिया 3 बार होगा। जैसे पहला हेड आ गया, पहला दूसरा, दूसरा टेल, तीसरा टेल आ गया। इस तरफ पहला तो हेड आया, लेकिन दूसरा टेल आ गया और तीसरा हेड आ गया। सेम इसी प्रकार से यह वाला टेल आ गया और यह दोनों हेड आ गया। सेम इसी प्रकार से टेल के लिए कर लेते हैं। अब 2 बार टेल आ गया, एक बार हेड आ गया, एक बार टेल, एक बार यहाँ पे टेल, एक बार यहाँ पे हेड, और एक बार और प्रक्रिया घटेगा तो यहाँ पे हमारा टेल टेल हो गया, तो इस बार यहाँ पे टेल टेल हो गया, यहाँ पे हेड, 1 मिनट, यहाँ पे हेड हो जाएगा, यहाँ पे हेड हो गया और यहाँ पे टेल, यहाँ पे टेल, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 घटना घटेगा। 3 सिक्के को लेकर उछालेंगे। तो ये तीसरा प्रश्न था आपके। अगला बोल रहा है दो पासों, सॉरी हाँ सही ना, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में समान अंक वाले कितने जोड़े हो सकते हैं। भाई अगर 2 पासे एक साथ फेंकते हैं तो आप बताओ, हमने कल बनाया था कि नहीं, एक के साथ 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 आएगा। इस प्रकार का एक के साथ एक एक आ सकता है। मतलब कि अगर 2 पासे हम फेंकते हैं तो समान अंक आने की प्रायिकता क्या बनेगी, दोनों में 1 1 आ जाए, दोनों में 2 2 आ जाए, दोनों में 3 3 आ जाए, दोनों में 4 4 आ जाए, दोनों में 5 5 आ जाए और दोनों में 6 6 आ जाए। यही तो भैया समान अंक आने की प्रायिकता बनेगा। यानी 1 2 3 4 5 6, 6 बनेगा। अब पासे कितने हैं, 2 हैं। एक पासे में 6 पलक होता है। एक सिक्के के 2 पहलू होते थे तो हमने 2 लिख दिया यहाँ पर। एक सिक्का है तो पावर में 1, 2 सिक्का है तो पावर में 2, 3 सिक्का है तो पावर में 3 यहाँ पर रहेगा। यह गलती हो गई थी भाई, 2 लिखा था तो उसको 3 बना लेना। तो 3 इस प्रकार से अगर एक पासा है तो पासे में 6 पहलू हो गए पासे के। अब बोला है समान अंक कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 समान अंक आ गए। तो 6 के पावर में 2 सिक्के हैं तो 6 के पावर में 2, यानी कि 6 बटे के 6 6 का 36, यानी 1/6 प्रोबेबिलिटी होगा, प्रायिकता होगा कि समान अंक आए। ठीक है, यह हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में कुल कितने अवयव होते हैं। 2 पासे अगर एक साथ फेंकते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि में कितने अवयव होंगे, आप खुद बताओ कितने अवयव होंगे, अवयव कितने अवयव होंगे। आप अपने दिमाग से सोचना थोड़ा सा, कल भी हमने बताया था इस चीज़ को, अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है। जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, और जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं वो तो बहुत ही बढ़िया है भैया। इस बार बैक लगेगा, लगने का चांस ही नहीं उनका, बस मस्त तरीके से पढ़ते रहो। अब ऐसा भी नहीं है कि इसकी पढ़ लिए DLED में फिर लगा बैक या फिर इसका कहीं काम नहीं आएगा। भाई जब आप यूपी टेट दोगे, सुपर टेट दोगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ना अगर मन हो ना तो अभी से स्किप कर दो। अगर मन है सच में आगे शिक्षक बनने का, प्राइमरी लेवल का, तो सच में पढ़ो, पढ़ने की प्रयास करो। ना पढ़ सकते हो तो दूसरों को पढ़ाओ, ना पढ़ने का मन हो तो दूसरों को पढ़ाओ। भाई ये सारी चीज़ें करो। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने घर परिवार, देखिए प्यार एक अलग चीज़ होती है। अगर आप प्यार रखते हो चैनल के प्रति तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये कुरकुरे बैच हम इसी तरह नहीं लॉन्च करते। कुरकुरे हमारे लिए बहुत बेस्ट है, तो इस वजह से हम ये कुरकुरे बैच के नाम से स्टार्ट किया कि हमारे बेस्ट प्रशिक्षु इसको बेस्ट देंगे। तो सच में बेस्ट देने का अपना पूरा प्रयास करिए, हम अपना बेस्ट देते हैं, आप भी अपना बेस्ट दीजिए। कम से कम अपने आस पड़ोस, घर परिवार जितने लोग हैं, देखिए बहुत सारे प्रशिक्षु करवाते भी हैं। आप अगर थोड़ी सी लगन लगा के लग जाओगे ना तो ये आपकी फैमिली जल्द बहुत बड़ी हो जाएगी, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख में हो जाएगा, तो बहुत आनंद आएगा। समझ रहे हैं ना भाई। तो 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि की कुल कितनी अवयव बनेंगे। 2 पासे हैं, 2 पासा है, अगर उसको एक साथ फेंकते हैं तो प्रतिदर्श समष्टि को बताइए कितनी अवयव बनेंगे। प्रतिदर्श समष्टि अवयव कितने बनेंगे, समष्टि अवयव कितने आएंगे। आप खुद देखो, अगर 2 पासे हैं, अगर एक पासा यहाँ पर भैया तो दूसरे पासे में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, यही ना आएगा भाई। आप खुद सोचो। इस प्रकार से अगर 2 लेंगे तो 2 में भी 1 आएगा, दूसरे पासे में 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये आ सकता है कि नहीं। इस प्रकार से हमको 6 तक जाना है। 1 के साथ भी 6 अंक आ सकते हैं, 2 के साथ भी 6 अंक आ सकते हैं, 3 के साथ भी 6 अंक आ सकते हैं। मतलब 1 के साथ अगर देखेंगे तो 6 6 6 6 6 आएगा, 6 तक जाएगा। 2 के साथ देखेंगे तो दूसरे पासे में 6 6 6 6 6 6 तक जाएगा। इस प्रकार से 3 से देखेंगे तो 6 6 6 6 6 6 तक जाएगा। 1 2 3 4 5 6,
6 तक जाएगा। इस प्रकार से हम देखें तो हम एक चीज़ आपको बता दिए हैं कि आपको थोड़ा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको निकालना है टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है, टोटल कितनी घटना घटने का है संख्या है। तो अगर 2 पासा है और 6 पलक है तो 6 के पावर 2 कर दो, यानी कि 36 प्रोबेबिलिटी बनेगा। ठीक है ना। अगर 3 पासा होता तो 6 के पावर 3 करते, तब 216 आ जाता है ना। इस तरह से करते। फिर अगला देख लेते हैं। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर, ये अच्छा प्रश्न है, इसको हम छापते हैं, आप लोग भी करिएगा। इसमें कई सारे प्रश्न दिए हैं भाई, देखो। और अगर आप लोग नहीं सहयोग करोगे तो भाई देख लो फिर क्या करना है। हम तो खैर बेकार इंसान तो हैं ही, खैर जो आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, आप लोग मेहनत की जो वैल्यू है ना उसको नहीं देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कुछ तो देते हैं, कुछों के लिए ही सही है। 2 पासे अगर सच में जुट जाओ मित्र ना, तो मात्र आने वाला 1 महीना आपको यह प्लेटफॉर्म 1 लाख 2 लाख तक पहुंच जाएगा। बस आप लोग सच में मन बनाकर ठान लो कि जो जो मिलेगा सबसे सब्सक्राइब कराएंगे सर का प्लेटफॉर्म, जिससे कि हमारी फैमिली बड़ी हो जाए। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, एक साथ, लिख लीजिए प्रश्न को, एक साथ फेंके जाते हैं, फेंके जाते हैं। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं और पासों पर ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है, और पासों पर ऊपर आने वाले अंकों को लिया जाता है, आने वाले अंकों को लिया जाता है, अंकों को लिया जाता है। हाँ, निम्नांकित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए। निम्न घटना को, अभी हम नीचे लिखते हैं, निम्न घटना को समुच्चय के रूप में लिखिए। निम्न घटना को समुच्चय के रूप में लिखिए, समुच्चय के रूप में लिखें भाई। पहला क्या बोल रहा है? प्राप्त योग सम संख्या हो। प्राप्त योग जो हो ना भाई, योग हो वह सम संख्या हो, पहला प्रायिकता बताइए। दूसरा, प्राप्त योग 3 का अपवर्त्य हो, मतलब 3 का गुणज हो, 3, 6, 9, 12 इस प्रकार का। प्राप्त योग जो है 3 का अपवर्त्य हो, 3 का अपवर्त्य, एक मिनट यार, क्या हो जा रहा है देख लेते हैं भाई। अपवर्त्य हो। जो तीसरी घटना है, तीसरे प्रायिकता निकालना है। प्राप्त योग 4 से न्यून हो। प्राप्त योग जो हो वो 4 से कम हो, 4 से न्यून हो, 4 से कम हो। अगला चौथा देखिएगा, प्राप्त योग 10 से अधिक हो। वाह क्या बात है, प्राप्त योग 10 से अधिक हो। पंडित बोलते हैं ना स्वाहा, तो वही स्वाहा। कुरकुरे खाओ, मस्त तरीके से स्वाहा बोल के जाओ। भैया कुरकुरे बैच बहुत बेस्ट बैच है, इसको हम बार बार इसकी मतलब समझ रहे हो ना, बहुत खूबसूरत बैच है, मस्त तरीके से पढ़ते रहो बस। अब देखो, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं और पासों पर ऊपर की ओर आने वाले अंकों के लिए लिया जाता है। तो देखो पहला क्या बोला, प्राप्त योग एक सम संख्या हो। आप खुद बताओ, जब 2 पासे हम लोग फेंकते थे, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए आप लोग को लिखना नहीं है, लेकिन आप लोग समझ लो, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यही तो आएगा भाई, यही ना आएगा। 1 2 3 4 5। अगर अध्याय 9 आज नहीं कंप्लीट हुआ तो कल फिर से अध्याय 9 का हम क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आधे घंटे से बड़े सेशन नहीं रखेंगे अब हम, ठीक है ना। बस देखते चलो भाई। दूसरा, अगर 2 पासा है तो एक में फिर से 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 और 6 आ सकता है। 3 का आता है एक, अगर ऊपर, दूसरे में क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। इसके बाद चौथा, अगर एक बार फिर से उड़ाते हैं तो एक में 4 आता है, दूसरे में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। अगर 5 आता है पहले में तो दूसरे में आ सकता है 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 आ सकता है। 6 अगर आता है एक पासा में तो दूसरे में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। बताना ये चीजें आ सकती हैं ना। अब पहला क्या बोला, प्राप्त योग हो जो हो सम संख्या हो। आप खुद देखो, एक के साथ सम कहाँ पे होगा, जहां पे विषम होगा। एक विषम, इसमें कितने हैं, एक विषम है, विषम ढूंढ लो बस।
अगर यह विषम है तो विषम ढूंढ लो, यह तो विषम है नहीं तो इसके साथ सम ढूंढना, सम के साथ सम ढूंढना, विषम के साथ विषम ढूंढो। इस तरह के भाई विषम विषम जोड़ते हैं तो सम आता है। अब सम विषम जोड़ेंगे तो विषम ही ना आएगा, लेकिन अगर सम सम जोड़ेंगे तो सम आएगा, विषम विषम जोड़ेंगे तो विषम आएगा। तो विषम के साथ विषम ढूंढो, कितने हैं, एक विषम है और दो विषम है, तीन विषम है, तो यहां से हमको 3 मिलेगा। ठीक है, टोटल घटना तो 36 है क्योंकि 6 2 पासा है तो 36 है। अब जितने सम मिलेंगे उसको यहाँ पे लिख देना है बस। 3 यहाँ से मिला। अब देखना यहाँ पर यह सम है तो सम के साथ सम जोड़ेंगे भाई, 2 + 2 4, 2 + 4 6, 2 + 6 8, यहाँ से भी 3 मिलेगा। हर जगह से 3 3 मिलेगा, आप खुद दिमाग से सोचिए, यहाँ से भी 3 मिलेगा। अगर 3 है तो 3 यहाँ पे विषम संख्याएं होंगी, तो 3 के साथ 1 जोड़ोगे तो 4, 3 के साथ 3 जोड़ोगे तो 6, 3 के साथ 5 जोड़ेंगे तो 8। इस तरह से यह सम संख्या हमारा मिल गया, सम संख्या बन गया। तो यहाँ 3 यहाँ से भी मिला। अब 3 इसी तरह से यहाँ से भी मिलेगा और 3 यहाँ से भी मिलेगा और 3 यहाँ से भी मिलेगा। 3 3 6 3 9 3 12, 3 15, 3 18, तो 18 बटे के ससुराई 36 हो जाएगा। तो 18 दूना 36 यानी 1/2 राइट आंसर होगा पहले वाले का। खुद सोचो, दिमाग से सोचो सही है कि नहीं है, क्योंकि हमें पता चल रहा है भाई यहाँ पर अगर यह विषम है एक, तो विषम के साथ ये सारे आएंगे, दूसरे में विषम के साथ यह सारे आएंगे, तो एक के साथ क्या जोड़ेंगे, विषम हो जाएगा भाई, विषम ही जोड़ा जाएगा। एक विषम संख्या है, विषम के साथ विषम तो सम बनेगा। तो जाहिर सी बात है इसमें जितनी विषम आई हैं वह जोड़ दीजिए एक के साथ। तो 3 विषम यहाँ पे आए भैया, देखिए 1 है, 3 है भैया, 5 है, ठीक है भैया बहनी, तो जोड़ दिए, एक में बन गया कितना, 3 सम। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 है, तो 2 में क्या क्या जोड़ेंगे, सम बन जाए भैया। 2 में हम क्या जोड़ेंगे, विषम तो जोड़ेंगे नहीं बचवा, तो क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे भी 3 संख्याएं हमको ऐसी मिली। इसी प्रकार से 3 संख्याएं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हमको देखने को मिलेगा बचवा बहनी। तो यहाँ पर क्या बनेगा इस प्रकार से, 3 3 6 3 9 3 14 3 15 3 6 18, 18 टोटल यहाँ पे हमको मौका देखने को मिलेंगे। 18/36 कर देंगे, टोटल घटना कितना घटा 18, टोटल घटना कितना है 36, यानी 18/36 यानी करेक्ट है, कितना होगा 1/2 हो जाएगा। बस हो गया। दूसरा प्रश्न देखना उसी में भैया, देखो एक करो, इतना शानदार तरीके से करो कि उसके आसपास इर्द गिर्द ऊपर नीचे दाएं बाएं है ना कहीं भी आ जाए कोई क्वेश्चन, मारो ससुरे को दौड़ा, कुछ पलटा लेके मारो, फिर उसकी चैली छूट जाए। आगे देखना, या देखना प्राप्त योग 3 का अपवर्त है। अब प्राप्त योग, अच्छा देखो हम तो इरेज कर दिए भाई, चलो एक बार फिर से मेहनत करते हैं, क्या करना है। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। पता है समय नहीं लगेगा बनाने में। जो लोग कहते हैं सर समय बहुत कम लगता है, उनके लिए एक वीडियो आज हमने बनाया है, सर पेपर छूट जाता है। पेपर कैसे छूट जाता है भाई, पेपर कैसे छूट जाता है हमको ये नहीं समझ में आता है। आप देखो, प्रैक्टिस करो ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक दिन बस एग्जाम के पहले पढ़ेंगे तो क्या होगा, प्रैक्टिस छूटने की वजह से पेपर तो लूज होगा ही आपका, है ना। 3 हो गया, 4 देखिए, 4 के साथ 1 आएगा, 2 आएगा, दूसरे में 3 आएगा, दूसरे में 4 आएगा, दूसरे में 5 आएगा, दूसरे में 6 आएगा, दूसरे में 5 के साथ पहले में 1, दूसरे में 1 आएगा, दूसरे में 2 आएगा, दूसरे में 3 आएगा, दूसरे में 4 आएगा, दूसरे में 5 आएगा, दूसरे में 6 आएगा। 6 के साथ दूसरे में 1 आएगा, दूसरे में 2 आएगा, दूसरे में 3 आएगा, दूसरे में 4 आएगा, दूसरे में 5 आएगा, दूसरे में 6 आएगा। आप खुद देखो। अब प्राप्त योग 3 का अपवर्त हो। अब 3 के अपवर्त मतलब 3 के गुणज हो, आप खुद देखो। 1 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा इसमें, 1 के साथ 2 जोड़े 3, 3 से 3 कट रहा है, बिल्कुल कटेगा। 1 के साथ 3 जोड़ने से कटेगा, 1 के साथ 4 जोड़ने से कटेगा, 1 के साथ 5 जोड़ने से बिल्कुल कटेगा। यानी 1 के साथ 2 जोड़ा तो 1 यहाँ से मिला, 1 के साथ 5 जोड़ा तो 1 यहाँ से मिला, यानी इसमें से 2 संख्याएं हमको ऐसे मिली जो 3 से कटने वाली हैं, 3 से अपवर्त हैं। तो 3 और 5 यहाँ से हमको 2 मिल गया। अब देखना बस 2 3 करोगे पूरा अपने आप सरसरा के आएगा। 2 + 1 3, 2 + 3 ना, 2 + 2 ना, 2 + 4 हाँ, 2 + 5 ना, 2 + 6 ना, यानी कि 2 संख्या यहाँ से मिलेंगी, 2 + 1 और 2 + 4, यानी कि 2 संख्या यहाँ से मिलेंगी। 2 बारी 2 प्रायिकता इसमें बनेगा, 3 से कटने वाला। 3 + 1 ना, 3 + 2 ना, 3 + 3 6 मतलब कटेगा। 3 + 4 नहीं कटेगा, 3 + 5 5 3 8 नहीं कटेगा, 6 3 9 कटेगा। अब इस प्रकार से 2 यहाँ से भी मिला हमें, 2 इसमें भी मिलेगा, 4 + 2 और 4 + 5 मिलेगा 2, इसके बाद कोई नहीं मिलेगा, खुद देख लेना। यहाँ से भी 2 मिला और यहाँ से भी 2 मिलेगा। 5 + 1 और 5 + 4, 5 + 1 6, 5 + 4 9। बस आपको इस पूरे में यह देखना है कहाँ 3 बन रहा है, कहाँ 6 बन रहा है, और कहाँ 12 बन रहा है, कहाँ 9 बन रहा है, यही देखना है, सिर्फ यही देखना है। भाई 12 तो बनेगा नहीं, 5 6 प्लस करोगे तो मतलब कि 2 यहाँ से भी मिलेगा और 2 यहाँ से मिलेगा। 6 1 तो है ही, 6 + 1 करोगे तो 6 तो है नहीं भाई, 6 के साथ क्या जोड़े, 6 3 9 जोड़ दे और 6 6 12 जोड़ दे, यहाँ से भी 2 मिलेगा। बस अब जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6, सब में 2 2 है तो 6 दूनी 12, 12 टोटल चांस बन रहे हैं। अब टोटल प्रायिकता कितना 36 है, तो 12 3 36 यानी 1/3 प्रायिकता होगा इस वाले का।
3 के अपवर्थ का। बताओ मजा आया? ऐसे लगाते हैं प्रश्नों को, धुआं धुआं बोल दे प्रश्न। बस आज के लिए इतना ही हम करेंगे जो इस बोर्ड पे लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा, घबराने की बात नहीं, आराम आराम से चलेंगे। एक वीडियो इसमें 9 अध्याय पर और लेकर आएंगे, ठीक है ना? मस्त तरीके से करिएगा। प्राप्त योग फिर मिटा दिए भैया, देखो क्या यार। चलो फिर से करते हैं, क्या करना है। प्राप्त योग 4 से न्यून हो। 4 से न्यून हो भैया, आप खुद बताओ 4 से न्यून कहाँ मिलेगा? एक अगर एक है तो 1 2 3 4, देखिए भागना नहीं चाहिए हमें, हमें मेहनत करना है तो करना है, बात खत्म, बात खत्म। मेहनत करना है तो करना है, बस इतना समझ लो। 4 5 6, देख रहे हो मुझसे बात बार बार मिट जा रहा है चीज़ें। भैया कुरकुरे की याद आ जाती है, क्या बताया जाए। 4 5 6, यहाँ पर 1 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भैया एक मिनट, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा। 1 2 3 4 4 5 और एक 6। और यहाँ पर अगर 6 आता है पहले में, दूसरे में क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। यह मत समझना क्या बन रहा है, यह सच में प्रोबेबिलिटी है भाई। 1 के साथ इतने अंक आ सकते हैं दूसरे पासे में, 2 के साथ इतने अंक आ सकते हैं दूसरे पासे में उछालने पर। अब पूछ क्या रहा है? प्राप्त योग हो जो हो 4 से न्यून हो। तो प्राप्त योग 4 से न्यून हो दोनों पासे का। बताओ, 1 के साथ 1 ऐड किए तो 2 आ गया, 1 के साथ 2 ऐड किए तो क्या आ गया? 3 आ गया। लेकिन 1 के साथ जैसे 3 ऐड करेंगे तो ऐसे मामला चौपट, यानी 4 आ गया। हमको 4 से कम चाहिए तो यहाँ से 2 मिला, यहाँ से 2 मिला। इसमें देखना 2 के साथ 1 ऐड किए तो 3 मिला। इसके बाद आगे ऐड करेंगे तो मिलेगा 4 से बड़ा हो जाएगा भाई, समझ रहे हो? 2 2 4, अब 4 से बड़ा सारा मतलब 1 यहाँ से मिलेगा हमें। इसके बाद 3 के साथ 1 बड़ा, अब सब बड़ा आएगा। 4 के साथ 1, 5 के साथ कुछ भी जोड़ो, मतलब 3 ही ऐसे हमको प्रोबेबिलिटी, 3 ही ऐसे हमको मिला। पूरा का पूरा यादृच्छिक रूप से देखे तो 3 ऐसी संख्या मिली जो कि 4 से कम था, तो ना। तो 3 2 1 3 हो गया। 3 संख्या कितने में से? 36 में से, क्योंकि 2 पासे हैं तो 6 के पावर 2, तो 3 1 कम 3 दूना 6, यानी 1/12 प्रोबेबिलिटी इसकी होगी भाई। देखना ऐसे निकालते हैं। अब प्राप्त योग 10 से अधिक है। अब 10 से अधिक का भैया 1 के साथ 2, 1 के साथ 6 भी जोड़ लोगे तब भी 10 से अधिक नहीं होगा। 2 के साथ 6 भी जोड़ लोगे तो 8 ही आएगा। 3 के साथ 6 जोड़ लेंगे तब भी 9 ही आएगा, बड़ा नहीं आएगा। लेकिन 4 के साथ 6 जोड़ेंगे तब भी 10 ही आएगा। मतलब यह जो संभावनाएं हैं यह तो नहीं हो सकती। यहाँ हो सकता है 5 6 5 11, 1 यहाँ से, और 6 6 12 और 6 5 11, 2 यहाँ से। भाई देख लो 6 5 अगर एक साथ आते हैं तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी बनेगा 5 और 6 का, 5 आए और दूसरे में 6 आ जाए, और एक क्या प्रोबेबिलिटी बनेगा? 6 या 5 आए या फिर 6 6 आ जाए। यही 3 ऐसी प्रोबेबिलिटी बनेंगे जो कि योग जोड़ने पर 12 हो जाएगा, मतलब 10 से अधिक होगा, 12 नहीं 10 से अधिक। तो भैया इसी जाएंगे ना भैया, नहीं कि हम 14 तक ले जाएंगे ना, 12 से अधिक तो आएगा ही नहीं आएगा भाई। मैक्सिमम 6 6 ही आ सकते हैं पासा में, तो भैया 7 थोड़े होता है पासा में, तो 7 7 14 जोड़ दोगे नहीं। 5 और 6 11, 6 5 11, 6 6 12, मतलब 3 प्रोबेबिलिटी बनेगा। यानी कि टोटल संख्या कितनी है? 2 पासे हैं तो 36, 6 का स्क्वायर 3, यानी कितना बना? 1/12 यह बनेगा। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? बस बताते रहो मुझे। इतना प्रश्न कर लोगे ना तो शायद ही ऐसा प्रश्न छोड़ के आएंगे आप, कभी नहीं छोड़ के आएंगे। बताना आज बंद कर दें इसके लिए? एक आध दो और बता दें, चलिए एक दो और बताते हैं। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात करें। देखिए अगर 2 पासे एक साथ फेंकते हैं, ये चीजें हमने बता रखे हैं। यह प्रश्न है आपके डीएलएड में भी आया है, यह एक बार यूपी टेट में भी आया था भैया, 2019 वाले में शायद आया था। हमने करा दिया, यूपी टेट का सारा सिलेबस कंप्लीट है। बस मौका आपको मिले जब ना, क्योंकि आप लोग बहुत भैया ठीक है, क्यों मौका मिलेगा? मौका तो हमें मिलना चाहिए ना, ठीक है ना, आपको क्यों मिलेगा? चलिए ठीक है, क्या बताएं। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों के ऊपर आने की, सम अंकों को ऊपर आने की प्रायिकता भैया देख लेना, स्पेलिंग मिसप्रिंट टुसप्रिंट ना हो, क्योंकि हमसे बहुत होता है भैया। हाँ, ऊपर आने की प्रायिकता है ना, घटना घटने का क्रम में प्रायिकता बता दो, बस ये बताना है ना। समुच्चय ज्ञात करिए, दोनों फेंकने, ठीक है। अब अगला प्रश्न बोल रहा है 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर विषम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात करिए। 2 पासों को फेंकिए, जो सम वाला होगा वही विषम वाला होगा। 2 पासों को फेंकेंगे, दोनों पर
दोनों पर के साथ फेंकने पर दोनों पर विषम, दोनों पर, दो पासों को फेंकने पर दोनों पर विषम अंक ऊपर आने का समुच्चय, दोनों पर ऊपर आने का समुच्चय। भैया देखना, इसमें भी समुच्चय लिख लेना, प्रायिकता नहीं कि आने की समुच्चय बताना है। आप खुद बताओ, अगर दो पासे आप फेंक रहे हो, दो पासा में ऊपर सम संख्या, दोनों के दोनों सम संख्या आ जाए, तो पता है दोनों में यहाँ पे 2 आएगा, दोनों में यहाँ पे 4 आएगा, दोनों में यहाँ पे 6 आएगा, दोनों में और क्या आ सकता है, 2 4 4, यही तो आ सकता है, और कुछ आ सकता है? क्योंकि योग थोड़े बोला है, योग नहीं बोला। दोनों में 2 आएगा, दोनों में 4 आ सकता है, दोनों में 6 आ सकता है, 3 ही तो होंगे, यही तो समुच्चय होगा भाई। अब अगर बोलता है प्रायिकता बता दो, दोनों में सम ऊपर ही आ जाए, तो भैया 3 ही चांस है ना, 3 ही बन रहेगा ना, 3 ही बार होगा ऐसा कि या 6 आ जाए ऊपर, या फिर 4 आ जाए, या फिर 2 आ जाए, तो यानी कि 3 प्रायिकता, कितने में से, 36 में से, तो 3/36 यानी 1/12 हो गया, बस हो गया। अब यहाँ पे बोला अगर विषम संख्याएं ऊपर आ जाती हैं, मतलब क्या क्या आ जाती हैं दोनों में, या 1 आ जाए, या फिर 3 आ जाए, या फिर 5 आ जाए भाई, यही तीनों तो विषम है भाई। उसमें 7 थोड़े है पासा में, 7 होता है, 9 तो नहीं होता पासे में। देख लेना एक बार, छक्का जो ये लूडो खेलते हैं वही हम लोग बहुत खेले हैं, बहुत फाड़े हैं, समझ रहे हो ना, बहुत मारा मारी हुआ है, पटकी पटका, समझ रहे हो ना। जीतने के बाद नहीं, हारने के बाद होता था पटकी पटका, कि उसको ना जीतने देंगे, फिर से होगा, दोबारा खेलेंगे। लॉकडाउन में बहुत मजा आया है, समझ रहे हो ना, बहुत फटा है लूडो। अब देखो, लेकिन अब तो डिजिटल हो गया, मोबाइल में खोलो, डाउनलोड करो, मस्त तरीके से खेलो। हार गए तो मोबाइल पटको, फिर से नया मोबाइल लाओ, ये होता है। अब देखना 1 2, मतलब 1 2 3 चांस में बनेगा 36 में से। 36 क्यों लिख रहे हैं बार बार, क्योंकि 2 पास हैं भाई, 6 का स्क्वायर, तो कर देंगे 36, यानी 3/36, यानी कितना होगा, 1/12, यहाँ पे भी आ जाएगा, यह चीज है। बस 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग विषम संख्या आने की समुच्चय लिखिए। समुच्चय नहीं, प्रायिकता आप बताओगे, हम इसको लिखते हैं, आप खुद बताना, इस प्रश्न को आप लोग को बताना है। 2 पासे फेंके ऊपर की तरफ, दोनों का योग विषम आने की प्रायिकता, दोनों का योग विषम आने की प्रायिकता। 2 पासे फेंके गए, दोनों का योग विषम होने की प्रायिकता बताइए, विषम होने की प्रायिकता फटाफट बता देना भाई इसको, और सारे प्रशिक्षु बताएंगे। एक प्रश्न और लिख लेना, इसके बाद आगे चलेंगे। गेंद वोद वाला है ना, लाल गेंद, भूरी गेंद, ये सब है ना, पीला गेंद एक बाल्टी में है, और कोई चुनाव का माहौल भी चल रहा है इस समय, तो चुनाव वाला है, तो सब चलेगा, अगले में आ जाएंगे, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा होता है तो अभ्यर्थी देखते नहीं है, अभ्यर्थी रोना गाना स्टार्ट करते, तो वैसे बहुत ज़्यादा। अभी 9 अध्याय में पहुँच गए हम लोग, समझ रहे हो ना, 9 अध्याय, मात्र 9 दिन का और खेला है, समझ लो 9 दिन, और एग्जाम है आपका भी 1 महीने। 9 दिन हम पढ़ लेंगे, उसके बाद साइंस स्टार्ट करेंगे। आप बताओ, मस्त तरीके से पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, खुद बताओ आप थोड़ा सच में दयालु नहीं, यहाँ पे हृदय नहीं पिघलता है आपका। इतने दिन भर क्लास लेते हैं, प्लस यूपीटेट अकेले बंदा पढ़ाया है भाई, अकेले पढ़ाए हैं, सारे क्लास लिए हैं अकेले, बस एक क्लास आप देख लेना। अगर एक भी प्रश्न आ जाए बाहर से, चाहे ईवीएस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे आपका इन्वायरमेंट वही ईवीएस हो गया, चाहे मैथ हो गया, चाहे आपका यह वाला सेक्शन हो गया, क्या बोलते हैं, हिंदी वाला सेक्शन हो गया। हिंदी के 2 हमने प्लेलिस्ट बनाया है, एक में प्रैक्टिस सेट है, टॉपिक वाइज 500 600 प्रश्न है, साहित्य वगैरह पे, सब कुछ पर देखना, आकर मजा ना आ जाए कहना भाई, मजे के लिए नहीं पढ़ाया जाता है यहाँ पर, सच में सिलेक्शन दिलाने के लिए पढ़ाया जाता है, समझे। हर समय मूड नहीं अच्छा होता है ना, तो आपको बस यह है कि थोड़ा सा जो चीज़ें हम देते हैं उसको ग्रैब्स करिए, ना करना हो तो दूसरों को बता दीजिए, कम से कम उसका भला, अल्लाह भला हो जाए, ठीक है भाई। एक प्रश्न और करिएगा। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर विषम अंक ऊपर आने की घटना का समुच्चय, तो बता दिया, योग आने की प्रायिकता हो गया। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर योग हो गया, ठीक है, बस यही है, बस इसको कर लेना अच्छे से, एक करना, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। एक प्रश्न और दे देते हैं, अच्छा रुकना, एक प्रश्न और देते हैं। एक प्रश्न यह ले लीजिए, कल बता देंगे, घबराना मत। घबराना मत कि सर क्या दे दिए। एक थैले में 6 लाल और 6 लाल और 3 काली गेंद है, 3 काली गेंद है। यदि काली गेंद यादृच्छिक निकाला जाए, निकालने की प्रायिकता बताइए। काली गेंद यादृच्छिक रूप से, यादृच्छिक मतलब रैंडमली यादृच्छिक रूप से निकालने की प्रायिकता बताइए,
काली गेंद निकालने की, है ना। 6 लाल हैं 3 काली हैं, इसको लगा ही देते हैं। चलिए, अगर 6 लाल हैं 3 काली हैं तो टोटल गेंद कितनी हुए? 6 + 3 9 हो गए। अब काली गेंद निकालने की प्रायिकता पूछ रहा है तो काली ऊपर आ जाएगा। अगर लाल गेंद निकालने की प्रायिकता पूछता तो लाल ऊपर आ जाता। तो काली गेंद ऊपर है 3/6 + 3, टोटल गेंद 9 है तो 3/9 यानी कि 3 त्रिका 9 यानी 1/3 राइट आंसर होगा। ठीक है ना। इस तरह लगाते हैं प्रश्नों को, दुनिया यह होती है। एक कक्षा में 12 विद्यार्थी हैं, जिसमें अब हम इसको देते हैं आपके लिए। एक कक्षा में 12 विद्यार्थी हैं, 12 लिख लेना भाई, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है हमारी। विद्यार्थी हैं, एक कक्षा में 12 विद्यार्थी हैं, जिसमें 5 लड़के यानी 5 बॉय और शेष लड़कियां हैं 12 हैं, 5 बॉय हैं तो 7 ही लड़कियां होंगी, शेष गर्ल हैं। यदि उस कक्षा में एक विद्यार्थी चुनना है, यदि उस कक्षा में एक विद्यार्थी चुनना है, यदि उस कक्षा में एक विद्यार्थी चुनना है तो लड़के के चुनने की प्रायिकता बताइए, लड़के के चुने होने की प्रायिकता बताइए। तो लड़के के चुने जाने की प्रायिकता बताइए। प्रायिकता क्या होगी? फटाफट दोनों क्वेश्चन बताएंगे आप। ये वाला फिर से लगाएंगे, ये वाला बताएंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं काली गेंद है ना, काली गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताओगे। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है भाई। घंटी की आवाज़ सुनाई दी थी, थोड़ी सी नहीं सुनाई दी थी, मत सुनिएगा क्योंकि घर में पूजा पाठ होता है। ठीक है भाई, बहुत मस्त तरीके से, तो उसका लाभ लीजिए। पूजा पाठ का भी आपके लिए शुभ है। बताइए भाई, ये तीनों प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। कल से स्टार्ट करेंगे, फिर ये 9वें लेक्चर का फिर से अभ्यास लेकर आएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा अभ्यास। 9वां में काफ़ी ज़्यादा है अभ्यास, समझ रहे हो ना। इसके बाद 10वां जो है, 10वां लाइन घबराने की बात नहीं, आराम से पढ़ते चलो मस्त तरीके से। सब चीज़ें होंगी, सब चीज़ संभव होंगी। और जो बच्चे SST का क्लास नहीं देख रहे हैं थर्ड सेमेस्टर वाला, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, चाहे 4th सेमेस्टर के हो, चाहे 3rd सेमेस्टर के हो, चाहे 2nd, चाहे 1st, चाहे यूपी टेट की तैयारी करते हो, चाहे सुपर टेट की तैयारी करते हो, आप SST देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है, उसको लाभ लीजिए उसका। मुगल काल फिनिश हो गया पूरा, अब मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस सारे सेशन को हम जोड़ देंगे यूपी टेट वाले सेक्शन में भी, सुपर टेट में भी, जिससे कि जो भी बच्चा यूपी टेट देखे उसको जरूर फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद भाई।